जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज से आपका इस बार जितने भी बिहार एसटीटी में क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आपको पता होगा कि बिहार एसटीटी का जो क्वेश्चन पेपर होता है इसमें आपका 100 क्वेश्चन होता है आपके सब्जेक्ट से और 50 क्वेश्चन आपका होता है आर्ट ऑफ टीचिंग एवं अदर से, यानी इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग रहता है और उसमें आपका साथ ही मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस क्वेश्चन रहता है 50 नंबर में। ये आपका जो 50 नंबर का है ये आपका सभी के लिए सामान्य होते हैं, सभी में आपका सेम होते हैं, चाहे आपका साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, तो सभी के लिए आपका ये 50 मार्क का अनिवार्य है। तो हम चलिए आज 50 मार्क का जो आपका यानी आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है इससे हम पहले हल करते हैं। उसके बाद आपको हम मैथ्स और साइंस और एसएसटी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे भी हल करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका आर्ट ऑफ टीचिंग से जो 50 क्वेश्चन पूछा गया है इससे हम पहले हल करते हैं। और ये देखिए आपका ये जो पेपर हुआ था ये आपका 4 सितंबर को हुआ था, 4 सितंबर 2023 को ये पेपर हुआ था। तो ये आपका जो ऑनलाइन पेपर हुआ था इसी को हम हल करते हैं। तो हम आज आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद हम मैथ साइंस के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है 101 है कि अधिगम कदाचित है, यानी अधिगम क्या है। तो अधिगम देखिए ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 102 है कि अधिगम प्रक्रिया में शामिल है, कह रहा है अधिगम प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। तो अर्जित करना, अंतःग्रहण करना, भंडारण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी सभी आपका सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 103 है। क्वेश्चन कर रहा है कि आत्मनिर्देशित अधिगम अग्रसर करता है, यानी आत्मनिर्देशित अधिगम अग्रसर करता है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि गहन अधिगम, बिल्कुल सही है। बी आपका है समृद्ध अधिगम, ये भी सही है। सी है प्रश्न पूछना, ये भी सही है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ये सभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 104 है कि ज्ञान का उद्देश्य निर्धारण होता है। ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। तो आपका देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दर्शन शास्त्री द्वारा। कह रहा है ज्ञान का उद्देश्य निर्धारित होता है किसके द्वारा, तो दर्शन शास्त्री द्वारा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन करा है कि अंतक उद्देश्य वर्णन करता है। अंतक उद्देश्य वर्णन करता है तो ये करता है परिणाम का। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन करा है कि शिक्षण की पारंपरिक विधि की विशेषता है। शिक्षण की पारंपरिक विधि की विशेषता क्या है। तो देखिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए खल्ली और वार्ता। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन करा है कि सूत्र नियम से उदाहरण प्रक्रिया है। देखिए यानी पहले क्या हो, नियम हो, उसके बाद उसका उदाहरण का प्रक्रिया देते हैं। ये किस में देते हैं, ये देते हैं हम निगमन विधि में। निगमन विधि में हम पहले सूत्र बताते हैं, उसके बाद इसका उदाहरण देते हैं। आगमन विधि में उसका उल्टा होता है। आगमन में पहले हम उदाहरण देते हैं, उसके बाद हम सूत्र बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा निगमन, देखिए नाम से क्लियर है, निगमन यानी पहले नियम आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका उदाहरण आएगा, ठीक। निगमन। आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण आता है फिर आपका नियम बताते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका 108 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अन्योन्य क्रिया में शामिल है। ऑप्शन ए है वाद विवाद, बी है प्रश्न, फिर आपका सी है सहायक शिक्षण सामग्री, डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 109 है कि पाठ योजना का प्रयोजन है। पाठ योजना का प्रयोजन है। ऑप्शन ए है शिक्षण लक्ष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है। बी है लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता तय करना, ये भी सही है। सी है अधिगम उद्देश्य तय करना, ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 110 है कि पाठ योजना का अंतिम चरण है। पाठ योजना का अंतिम चरण क्या है। ऑप्शन ए है पुनरावृत्ति, बी है गृह कार्य। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी गृह कार्य यानी होमवर्क। होमवर्क पाठ योजना का क्या है, लास्ट कार्य, सही है। अंत में क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं बच्चों को बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन है कि शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, बी है शिक्षण अभ्यास के दौरान, सी है शिक्षण अभ्यास के बाद। इसका हो जाएगा आपका कि शिक्षण अभ्यास के दौरान।
ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का बेहतरीन उदाहरण है। सूक्ष्म शिक्षण का बेहतरीन उदाहरण है। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भूमिका नाटक के लिए, ऑप्शन बी है प्रदर्शन के लिए, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुकरण के लिए, अनुकरण के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकर्मित अभिकर्मित अनुदेशन आधारित है। अभिकर्मित अनुदेशन आधारित है। ऑप्शन आपका ए है क्लासिक अनुबंध पर, आपका बी है क्रिया पुरुषुत अनुबंध पर, और आपका सी है ए एंड बी दोनों। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा में छात्रों की सीट बदलने से क्या लाभ है। कक्षा में छात्रों की सीट बदलने से क्या लाभ होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह सामाजिक संपर्क एवं भावनात्मक बंधन को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा का वातावरण होना चाहिए। देखिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो ऑप्शन ए है सकारात्मक एवं अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार, बिल्कुल सही है। बी है छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला, ये भी होना चाहिए, और सहयोगी भी होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय ध्यान देना चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय किस पर ध्यान देना चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक का नाम पर, विषय सूची पर और लेखक पर। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ISSN में कितने अंक होते हैं, तो ये आपका याद करने वाला है। इसमें आपका 8 अंक होते हैं, याद रखिएगा इसमें 8 अंक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन कर रहा है एक शिक्षक के पास होनी चाहिए, एक शिक्षक के पास क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन ए है कि छात्रों के बारे में ज्ञान, बिल्कुल। बी है शिक्षण विधि का ज्ञान, ये भी होना चाहिए। अच्छा नेतृत्व करता, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को देखते ही आपको लग जाएगा कि एक से अधिक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक शिक्षक सबसे अधिक सीखता है। एक शिक्षक सबसे अधिक किससे सीखता है, किताबों से, छात्रों से और प्रधानाध्यापक से। तो देखिए एक शिक्षक छात्रों से सबसे अधिक सीखता है, देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन कर रहा है एक प्रभावी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है। एक प्रभावी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो एक अच्छा प्रेरक होना, एक अच्छा मोटिवेशनल होना, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 121 है। कर रहा है आंकलन का उपकरण है, आंकलन का उपकरण है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख के द्वारा हम आंकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 122 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुधार करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 127 है कि मूल्यांकन का कार्य कौन सा है। मूल्यांकन का कार्य कौन सा है, तो चयन है, भविष्यवाणी है और निदान है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 124 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यानी पाठ्य सहगामी क्षेत्र से कौन सा संबंधित नहीं है, तो देखिए वाद विवाद तो है, संगीत भी है, नाटक भी है, लेकिन वर्ग शिक्षण ये नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 125 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यालयी पाठ चर्चा का प्रमुख सोच है। देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों का स्वर्गीय विकास। देखिए ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए विद्यालय पाठ चर्चा का प्रमुख सोच क्या होता है, तो ये होता है कि बच्चों का स्वर्गीय विकास हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 126 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एरिक्सन ने मानव विकास को विभाजित किया है। एरिक्सन ने मानव विकास को 8 चरणों में विभाजित किया है, 8 चरणों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 127 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को कहा जाता है, इसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। याद रखिएगा भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 128 है। क्वेश्चन कर रहा है कि आपने शिक्षण को व्यवसाय के रूप में क्यों चुना।
आपने शिक्षण को व्यावसायिक रूप में क्यों चुना? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका शिक्षण में रुचि है, यानी आपको शिक्षण में रुचि है, इसीलिए शिक्षण को अपने व्यवसाय के रूप में चुने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री है। श्रव्य दृश्य यानी जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो क्या रेडियो है? तो रेडियो नहीं है, सिर्फ हम इसे सुन सकते हैं। फिर है चित्र, चित्र भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा चलचित्र यानी सिनेमा में, इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 130। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का आलेखीय उपकरण है। ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का आलेखीय उपकरण है, तो ये आपका जगह ऑप्शन सी, अवधारण मानचित्र, अवधारण मानचित्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन 131 है। क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए यहाँ से आपका जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट है, यहाँ से आपका जीके का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, तो आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 132 है कि निम्न से कौन सा भारत में ओक टसर उद्योग शुरू करने वाला पहला राज्य है? ओक क्या है क्वेश्चन कह रहा है ओक टसर उद्योग शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो ये है मणिपुर, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सी बैंक दर है? कौन सी बैंक दर यानी बैंक दर किसे कहते हैं? तो देखिए बैंक दर उसे कहते हैं जिस, यानी बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक, नहीं ये नहीं होगा आपका, बैंक दर वह बैंक है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को उधार देता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई अन्य वाणिज्य बैंक को उधार देता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 134 है। क्वेश्चन कर रहा है तीन कठिया प्रणाली में बिहार में व्यवस्था नील खेती के लिए कितने जमीन पर आरक्षित करनी थी? तो नामी है 3 कठिया प्रणाली, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना होता था, इसलिए इसे नाम दिया था 3 कठिया प्रणाली। तो आपका जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 135 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2022 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछा छोड़कर कच्चे तेल का भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो ये बना था रूस, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 136 है कि निम्न से कौन सा एजेंट ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेदार है, यानी किसके कारण से ताजमहल का रंग पीला हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, यानी SO2 के कारण ऐसा हो रहा है। याद रखिएगा ताजमहल का रंग पीला हो रहा है SO2 के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि प्लास्टिक को रिसाइकल करना क्यों मुश्किल है? प्लास्टिक को रिसाइकल करना क्यों मुश्किल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कि इसमें विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन होते हैं, इसीलिए प्लास्टिक को रिसाइकल करना मुश्किल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 138 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वनों की कटाई को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो देखिए वनों की कटाई को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पेड़ उगाने के लिए पौधों के अधिक क्षेत्र को साफ करें। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 139 है, कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग को संदर्भित करता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को संदर्भित करता है। देखिए ऑप्शन आपका है जलवायु परिवर्तन, तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन। देखिए जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी है CO2, ठीक है, CO2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 140 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि का नाम बताइए जो वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बनती है। क्वेश्चन कर रहा है सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि का नाम बताइए जो वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बनती है। देखिए आपका जगह ऑप्शन डी हो जाएगा प्राकृतिक आवासों का विनाश और परिवर्तन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 141 है। अब देखिए आपका यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन कर रहा है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 18 मिलीमीटर और 16 मिलीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? सिंपल है, आप जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई दिया है कितना? तो 18 मिलीमीटर और चौड़ाई दिया है 16 मिलीमीटर। इस दोनों को गुना कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 288
वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 288 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 142 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना उस सिद्धांत पर करें जो 2% प्रति वर्ष की दर से इतना रुपया का साधारण ब्याज के रूप में। यहाँ देखिए, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ आपका रुपया देना चाहिए, लेकिन ये आपका रुपया यहाँ नहीं दिया गया है। करा है कि देखिए 2 वर्ष में 2% प्रति वर्ष की दर से रुपया साधारण ब्याज के रूप में 8,000 है। यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर रुपया होना चाहिए कि इतना रुपया का साधारण ब्याज इतना रुपया है। तो करा उसी सिद्धांत पर कार्य किए, यानी उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो यहाँ से हो सकता है आपका कि ये जो आपका ब्याज दर है वो हो सकता है तिमाही हो या छमाही हो, लेकिन हमें यहाँ आपका जो मूलधन है वो आपको दिया ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है। यदि आप ठीक है आपको मूलधन नहीं दिया है, इससे आप यदि मानते क्या साधारण ब्याज मानते हैं, यहाँ से मूलधन निकालते हैं, फिर भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, यानी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। देखिए इस बार जो आपका STT का पेपर हुआ था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इसी तरह से मिस्टेक था। तो जो पेपर दिए होंगे इस बार उसको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक था, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 143 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सुकन्या रोजाना 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, तो वह 4 सप्ताह में कितने लीटर दूध पीती है। सिंपल है, तो कह रहा है एक दिन में वो 1600 ml दूध पीती है, तो कह रहा 4 सप्ताह में, तो 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से गुना कर दीजिए। कह रहा 4 सप्ताह में 4 से गुना कर देंगे, या सभी को आप गुना कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा 1600 गुने 7 चौक 28, इतना आपका ml आएगा। ठीक है, ml, तो ये आपको लीटर में ऐसा दिया है, तो क्या करेंगे 1000 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1000 मिलीलीटर 1 लीटर होता है, तो 20 कट जाएगा। अब 16 को 28 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आएगा 448 आएगा, बट्टे 10 था, तो ये आपका आएगा 44.8 लीटर, 44.8 लीटर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144 है। क्वेश्चन करा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 138 है, लेकिन उसका GCD 23 है। यानी देखिए मिस्टेक है, GCD नहीं होगा, SCF होगा। ठीक है, जिसका SCF कितना है 23 है। तो देखिए 2 संख्या जिसका LCM दिया 138 है और SCF है 23 है, और कह रहा है ये संख्या का अनुपात है 1:6 में है, तो कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है, देखिए आपका ये आपका संख्या का अनुपात दिया कितना 1:6 दिया है, और इसका SCF कितना है 23 है। देखिए SCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही आपका SCF होता है। तो SCF आपका यहाँ पर 23 है, तो इसमें भी हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका छोटी संख्या 23 आ जाएगा, और बड़ी संख्या ये 6 में हम क्या करेंगे 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 138 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन सा है इन दोनों में, तो 23 और 138 में बड़ा है 138, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 138 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 145 है। क्वेश्चन 145 है। क्वेश्चन करा है कि ए और बी के घरों के बीच एक पेड़ है। देखिए आपका करा है ए और बी के घरों के बीच एक पेड़ है, यदि पेड़ एक के घर पर झुकता है तो पेड़ का शीर्ष उसके खिड़की पर टिका होता है, जो जमीन से 12 मीटर की दूर पर है। ठीक है, जमीन से 12 मीटर की दूर पर है। फिर क्वेश्चन कर रहा है कि तो पेड़ का शीर्ष उसकी खिड़की पर टिका होता है जो जमीन से 9 मीटर की दूर पर है। तो कह रहा है यदि पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है तो कह रहा है ए और बी के घर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन को समझाते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर आपका कि यहाँ पर ए घर है, ठीक है, यहाँ पर आपका बी घर है, ठीक, और कह रहा है कि इसके बीच में एक पेड़ है। अब कह रहा है ये पेड़ यदि ए पर झुकता है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ था, तो ये यदि पेड़ ए पर झुकता है तो ए एक के घर के खिड़की पर जाकर अटकता है। ठीक है, ये मान लीजिए इसका खिड़की यहाँ पर होगा तो ये यहाँ पर जाकर अटकता है, और ये आपका दूरी दिया है, कितनी दूरी पर, ये आपका ऊंचाई दिया है, यानी दूरी मतलब ऊंचाई दिया है। यहाँ देख लीजिए किसके, यहाँ आपको दिया है कि ज़मीन से 12 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ज़मीन से 12 मीटर की दूरी पर, यानी ये आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और दिया है
यही पेड़ यदि बी के घर पर अटकता है तो इसके खिड़की से कह रहा है कितने मीटर दूरी पर है, तो 9 मीटर पर। तो ये आपका हो जाएगा 9 मीटर। ठीक, और एक चीज़ दिया है आपको, एक चीज़ और दिया है कि यदि पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है। अब ध्यान दीजिए, पेड़ की ऊंचाई, यहाँ पर पेड़ कौन सा है, तो पेड़ की ऊंचाई यही पेड़ है दोनों। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15, तो ये भी हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो कह रहा ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात की, सिंपल है। अब देखिए ये आपका 12 है, ये 15 है, तो इसके लिए आपका ये बेस हो गया। तो ये बेस कितना होगा, तो क्या करेंगे हम 15 यानी कॉर्ड के स्क्वायर 15 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर दीजिए और इसका रूट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका जगह 225 माइनस 144, तो आपका जगह 225 माइनस 144 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, अब देख लीजिए आपका जगह, यानी यहाँ से आपका जगह 9 5 14। ठीक है, सॉरी यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपका जगह 1 सेकेंड 5 यहाँ है 4। ठीक है, 1 आएगा, फिर आपका 14 6 2 8, ये आपका आएगा 81, 81 के रूट 9 आएगा। यानी आपका यहाँ से आ गया था 1 सेकेंड, ये आपका 1 सेकेंड, ये आपका आ गया 9 आ गया। तो यहाँ से हम ये निकालेंगे तो ये आपका है था 15 और ये था आपका कितना 9, तो ये 15 है, ये 9 है, तो यहाँ से आपका आधार निकालिएगा, ये आपका जगह 12 आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल के देखिएगा 12 आएगा, तो ये 12 है, ये 9 है, तो 12 9 21, टोटल कितना जाएगा 21 हो जाएगा। यानी ए और बी के बीच की दूरी कितना है 21 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 146 है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यहाँ दिए आपका यहाँ पर 3 दिया है तो इसके आगे क्या है 10 है, तो अगर आपका यहाँ 8 है तो इसके आगे क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 8 है, तो कह रहा है क्या होगा। तो ये 3 कैसे आया होगा, तो ऐसे हो सकता है कि आपका ये 2 के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा। ये जो आपका 10 है ये कैसा आया है, तो ये क्या है 3 के स्क्वायर प्लस 1 किया है। यानी यहाँ देखिए 2 के स्क्वायर में से 1 हटाते 3 आता है, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, यानी 2 यहाँ था तो यहाँ 3 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए 8 है, तो 8 आपको ये आएगा 3 के स्क्वायर माइनस 1 करने पर 8 आया है। तो इसका आगे हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 2 था तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होगा, तो 4 के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा, तो 17 आएगा। आपका 17 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में आपका 17 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 147 है। क्वेश्चन कर रहा है उस शब्द को चुनिए जो अन्य शब्दों से कम मेल यानी कम मिलता जुलता है। तो देखिए, तो दिसंबर है, जुलाई है, मार्च है, फरवरी है, तो आप देख सकते हैं कि सभी में देखिए तो फरवरी में आपका सबसे कम दिन होता है, तो आपका यानी फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, बाकी आपका 30 या 31 दिन का होता है। तो आपका डिफरेंस सबसे कौन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फरवरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 148 है। 148 में देखिए क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या आपका यहाँ 6 है, तो यहाँ फिर आपका एक को आपको एक गैप करके चलना। ठीक है, यहाँ 6 है तो यहाँ 14 है, एक गैप करके, तो यहाँ देखिए 6 में यानी 14 में से 6 करेंगे तो 8 आएगा, फिर यहाँ एक को गैप कीजिए तो 14 से 22 यानी 14 में हम 8 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, फिर 22 में हम 8 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, फिर हम 30 में 8 जोड़ेंगे 3 आएगा और 30 आएगा, यानी एक के बाद आपका क्या आएगा और 30 आएगा, एक के बाद आएगा 30। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 10 है, 10 8 18 है, 8 ज़्यादा है, फिर 18 8 26 है, इस तरह 26 8 कितना होगा, तो 26 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14 यानी 34 होगा। तो आपका जगह 34,38 आ जाएगा, 34,38 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 149 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 149 में, क्वेश्चन आपका 149 में दिया है कि देखिए कह रहा है इस पेंट को हम ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसका कोड क्या होगा। सिंपल है, यहाँ देखिए यहाँ क्या ए है, तो ए की जगह देखिए यहाँ क्या है आपका, यहाँ इस सेकेंड में ए है तो ए को 4 लिखा है, कोड ए का 4 है तो 4 हो जाएगा। फिर आपका सी है, तो यहाँ से देखिए सी का कोड क्या है, सी आपका थर्ड में है, थर्ड में आपका 5 है तो 5 हो जाएगा, फिर सी है तो फिर 5 हो जाएगा। फिर आपका ई है, तो ई का कोड यहाँ से देखिए क्या, ई आपका सेकेंड लास्ट है तो आपका यहाँ से 9 हो जाएगा। फिर है पी, तो पी आपका फर्स्ट में है तो पी 7 हो जाएगा। फिर आपका टी है, तो टी आपका लास्ट में है तो यहाँ टी 8 है, यानी आपका ये कोड आ जाएगा 455978, 455978 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है 140 नेक्स्ट है 150 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मेहमानों से जॉन का परिचय कराते हुए स्टीव ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो जॉन स्टीव से कैसे संबंधित है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कर रहा है मेहमानों से जॉन का परिचय करते हुए कहा, स्टीव ने कहा, किसने? स्टीव ने कहा उसके पिता यानी जॉन के पिता, ठीक है, उसके पिता यानी जॉन के पिता मेरे पिता यानी स्टीव के पिता, मेरे पिता यानी स्टीव के पिता, ठीक है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, यानी इकलौते पुत्र यानी ये खुद स्टीव है, ठीक है, ये खुद स्टीव है। तो कह रहा जॉन स्टीव से कैसे संबंधित है? जॉन स्टीव से कैसे संबंधित है? तो देखिए, हो सकता है ये इसका पुत्र हो या पुत्री हो, कन्फर्म नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम देख सकते हैं आपका आ जाएगा यहाँ पर बेटी, ठीक है। क्वेश्चन फिर समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन करें मेहमानों से जॉन का परिचय करते हुए स्टीव ने कहा जॉन का परिचय कराते हुए, ठीक है, ये जॉन है, ये SM स्टीव लिखते हैं, ठीक है, सॉरी स्टीव है ना, सॉरी एस से लिखते हैं, स्टीव है। तो कह रहा है उसके पिता मेरे पिता, किसके पिता? तो जॉन का परिचय करा दे, यानी जॉन का पिता, ध्यान दीजिए, जॉन का पिता, उसके पिता मेरे पिता यानी स्टीव के पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। अब कह रहा है ये मेरे पिता के इकलौते कौन है? पुत्र है, कौन? तो स्टीव का पिता, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो है इसका यानी जॉन का जो पिता है वही स्टीव है, ठीक है, वही स्टीव है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो देखिए, उसका पिता वही स्टीव है। क्वेश्चन कर रहा है कि जॉन स्टीव से कैसे संबंधित है? तो जॉन हो सकता है स्टीव का पुत्र हो या पुत्री हो, कन्फर्म नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार हम देख सकते हैं क्या होगा? बेटी है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ये था आपका आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका इस बार यानी बिहार STT में पूछा गया प्रश्न था। तो आपको पता होगा कि 50 मार्क का ये आपका सभी के लिए सम्मानित क्वेश्चन होता है, यानी अनिवार्य प्रश्न होता है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मैथ्स का जो 100 क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ्स का पेपर 1 में यानी 9 to 10 में जो 100 प्रश्न पूछा गया है, इससे हम लेकर आएंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम साइंस का भी 100 प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके यानी एग्जाम में पूछे गए थे STT में। तो इसी तरह से आपको हम इस बार जितने भी पेपर हुआ था सभी सब्जेक्ट का उसे कवर करवाएंगे। उसके बाद आपको हम यानी बिहार STT के लिए प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।